हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका एजुकेशन ट्री के में स्वागत है। आज हम देखेंगे रेशनल नंबर के बारे में पूरी बातें कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसका डिफिनीशन क्या है, फिर रेशनल नंबर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, ये हाई स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% आता है। तब हम समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। देखिए ध्यान से, ठीक है, कोई भी बस ध्यान से देखेगा, जिसको आज तक रेशनल नंबर नहीं समझ में आया उसको भी समझ में आएगा। तो देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए, परिमेय संख्या हिंदी में और इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई इंग्लिश मीडियम से होगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा जिसको p/q का मतलब क्या होता है कि जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, इसको हम सब भिन्न बोले या तो रेशियो के रूप में, या तो इसी को हम सब फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा परिमेय परिमेय संख्या के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो हमारा जो q है, q का मतलब जो डिनोमिनेटर में है, यानी हिंदी में कहेंगे हर में है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q का मान जीरो हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब हम समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा देखिए 5 है, 7 है, -2, 3/2, -2/4, 1/5, 0/3, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अब देखिए जैसे हमारा क्या है 5 है, तो क्या मैं इसको 5/1 भी तो लिख सकता हूँ। देखिए p/q के रूप में हो गया, यानी ये भी परिमेय संख्या है। और ये पहले से ही हमारा क्या है? p/q के रूप में है। बस p/q के रूप में होना चाहिए। अगर नहीं भी है, अगर उसको कर सकते हैं तब भी वो परिमेय संख्या होगी। बस ये चीज़ हमको ध्यान देना है। चाहे वो माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, उससे हमको लेना देना नहीं, बस वो p/q के रूप में दिखना चाहिए। और नीचे वाली वैल्यू यानी कि q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ये तो हमारा समझ में आ गया कि हाँ भाई ये परिमेय संख्या है। अब समझते हैं कि परिमेय संख्याओं में जो जीरो होता है, जीरो को लेके बड़ी दिक्कत होती है कि क्या जीरो परिमेय संख्या है। तो देखिए, जीरो अगर ये लिखा है तो क्या मैं इसको /1 भी तो कर सकता हूँ, या मैं 0/2 भी तो कर सकता हूँ, क्योंकि जब इसमें मैं डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी जीरो भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, चाहे 0/2 लिखूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसको भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1/0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अब की बार क्या हुआ, जो हमारा हर है यानी डिनोमिनेटर, वो क्या हो गया? जीरो हो गया। क्योंकि देखिए अगर मैं इसको कंपेरिजन करूँ p/q के रूप में, तो देखिए क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर q का मान क्या है? जीरो है। तो अगर किसी नंबर, अगर कोई ऊपर नंबर लिखा है, अगर नीचे जीरो है, तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। ये चीज़ याद रखना। लेकिन अगर जीरो ऊपर है, नीचे कोई भी नंबर आ गया तो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। तो ये कई बार पूछता है कि क्या जीरो परिमेय संख्या है? तो जीरो परिमेय संख्या है। अब समझते हैं उसके बाद। अब देखिए, परिमेय संख्या के लिए हमारा क्या होना चाहिए? p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, p और q दोनों पूर्णांक को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़। अब इंटीजर पहले समझ लेते हैं कि इंटीजर क्या होता है, तब फिर उसके बाद में। ठीक है, तो देखिए इंटीजर, अगर हम सब नंबर लाइन एक ड्रॉ करें तो नंबर लाइन में हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, ऐसे करके हमारा कहाँ पर जाएगा? प्लस इनफाइनाइट तक। उसके बाद यहाँ से हमारा -1, -2, -3, और इधर हमारा कहाँ पर जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। तो देखिए, इंटीजर किसे कहते हैं? जितने भी यहाँ से देखिए जीरो के बाद इधर हमारा क्या? सब पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी धनात्मक संख्या है। इधर क्या? जीरो के बाद ये सब क्या कहलाती है? धनात्मक, मतलब कि जिसको हम सब गिनती, जैसे 1 से लेके अपना पढ़ते जाइए, वो सब क्या है? धनात्मक संख्या। और जीरो के इस साइड जो हमारा होते हैं, यहाँ पर बाएं साइड, वो क्या होती है? हमारा ऋणात्मक संख्या। क्या होती है वो? ऋणात्मक, यानी जिसको इंग्लिश में बोलेंगे निगेटिव। इधर निगेटिव, जीरो को इस साइड निगेटिव और जीरो को इस साइड पॉजिटिव, और बीचों बीच में हमारा क्या होता है? शून्य होता है। शून्य मतलब जीरो। तो देखिए, हमारा इंटीजर किसे कहेंगे? कि ऋणात्मक संख्या को भी इंटीजर कहेंगे, धनात्मक संख्या को भी, और जीरो भी इंटीजर होता है। यानी हर एक संख्या इंटीजर कहलाएगी। बस वो क्या होना, उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो कभी भी भिन्न के रूप में न लिखी हो। जैसे मैं लिख दूँ 1/2, तो ये इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या एक इंटीजर है? हाँ। 0 है? हाँ। -2 है? हाँ। यानी हमारा जो नंबर लाइन पर जितनी भी संख्याओं को हम सब दिखाते हैं, वो सब हमारा क्या? इंटीजर। यानी इंटीजर हमारा 3 प्रकार का होता है। एक धनात्मक इंटीजर, एक जीरो इंटीजर यानी शून्य इंटीजर, और एक हमारा क्या होता है? ऋणात्मक यानी निगेटिव इंटीजर। यानी कोई भी नंबर होगा, चाहे वो जीरो हो चाहे
पॉजिटिव में कोई भी नंबर आ जाए, चाहे हमारा नेगेटिव में, सब क्या होता है इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो ये समझ में आ गया कि भाई पूर्णांक क्या होता है। यानी पी और क्यू जब भी होगा तो वो कोई ना कोई पूर्णांक हो गया, तो जीरो हो सकता है, या कोई नंबर हो सकता है, या माइनस में नंबर हो सकता है, यही हो सकता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इंटीजर। तो पूरा उम्मीद है कि इंटीजर के बारे में समझ में आ गया कि इंटीजर क्या होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इसमें कुछ चीज़ें और समझने के लिए, परिमेय संख्याओं में क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई हमारा 1/2 नंबर है, तो इसको देखिए 1/2 है, तो इसको मैं p/q के रूप में लिख दिया हूँ, यानी हमारा क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर सोचिए कि इसी में 1/2 को तो ये भी तो लिख सकता हूँ 10/20, फिर इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 25/50, क्योंकि जब इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये भी हमारा 1/2 हुआ, और इससे करूँगा तो ये भी हमारा क्या हुआ 1/2। यानी अगर कोई भी परिमेय संख्या है, ठीक है, देखिए ध्यान से, ठीक है, अगर कोई भी परिमेय संख्या है, अगर उसको मैं देखिए, क्योंकि 1/2 इसको मैं 10/20 को भी 1/2 ही कहूँगा, क्योंकि जब इसको कैंसिल करूँगा 0, ये भी 1/2, यानी इस परिमेय संख्या की क्या है, तुल्य है, यानी समतुल्य है। तो ये हमारा क्या कहलाएगी, तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या यानी अगर कोई भी संख्या अगर कोई पूछ दे कि जैसे मैं कहूँ कि 1/2 का तुल्य परिमेय संख्या क्या होगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10/20, ये भी इसका तुल्य है, 25/50 ये भी इसका तुल्य है, उसी तरह और लिखते जाइए। ठीक है, तो ये सब हमारी संख्याएं क्या है, तुल्य परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में और सारी चीज़ें हमको जानना है कि परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए, एक हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। मतलब इसका कहने के लिए बोला है कि क्या हर एक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो कोई भी हमारा परिमेय संख्या है, क्या वो पूर्णांक होती है, यानी इंटीजर होता है। तो चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये भी हमारा तो परिमेय संख्या है, मैं लिखूँ 3/4, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन क्या बताइए, क्या ये पूर्णांक है। अपने मन से सोच के बताइए कि अभी मैं पूर्णांक के बारे में डिफिनीशन बताया था कि पूर्णांक क्या होता है, हमारा जीरो भी शामिल होता है, उसमें कोई नंबर भी शामिल होता है, फिर निगेटिव नंबर भी, सब शामिल होता है। तो क्या बताइए कि ये हमारा क्या इंटीजर है, ये तो हमारा भिन्न के रूप में है, यानी फ्रैक्शन के रूप में है, या रेशियो के रूप में कह सकते हैं। तो इंटीजर तो हमारा फ्रैक्शन होता ही नहीं है। यानी क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये नहीं। हर एक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, लेकिन हर एक पूर्णांक संख्या परिमेय होती है। याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट पूछा गया है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, नहीं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन पूछ दे उल्टा कि क्या हर एक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो वो होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है कि 1/0 क्या एक परिमेय संख्या है। तो देखिए नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा क्या है, जो नीचे वाली वैल्यू यानी क्यू का मान क्या हो गया हमारा 0। ठीक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या के बारे में सब है। अब इसके बाद और समझते हैं आगे कि परिमेय संख्या कितने टाइप की होती है, फिर परिमेय संख्या में और कैसे पहचानेंगे कि परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए, अब देखिए, परिमेय संख्या हमारा क्या है, इसको 2 तरीके से डिवाइड किया जाएगा परिमेय संख्याओं को। ठीक है, परिमेय संख्या और कैसे पहचानेंगे, देखिए, एक तो हमारा क्या होता है शांत परिमेय, शांत, और एक हमारा क्या था शांत संख्याएं होती है, और एक हमारा क्या था अशांत संख्याएं। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा, ठीक है, इसको समझ रहे हैं। देखिए, पहले टर्मिनेटिंग वर्ड समझ जाते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नंबर जो पूरी की तरह मतलब पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ 4/2, तो क्या पूरे तरीके से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। उसी तरह मैं बोलूँ कि बताइए 4/8, तो क्या डिवाइड होगा, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए 4 दशमलव बढ़ाएंगे 0, 8×25 40। ठीक है, ये हमारा क्या है 0.5 आया। ठीक है, देखिए पूरी तरीके से डिवाइड हो गया कि नहीं। यानी कोई भी संख्या जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है तो वो कहलाती है टर्मिनेटिंग, यानी उसको कहेंगे शांत। वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, उसको क्या कहेंगे, शांत। यानी कोई भी चीज़ जिसकी इच्छा पूरी हो गई, उसके बाद कुछ उसमें बाद में इसका जो रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है, पूरा का पूरा एक्यूरेट डिवाइड हो गया, तो उसको कहते हैं शांत। यानी कोई भी संख्या अगर शांत हो गई यानी टर्मिनेटिंग हो गई, तो वो भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मैं कह दूँ क्या 1/2 परिमेय संख्या है, तो एक तरीका है कि p/q के रूप में लिख दिए,
तब भी पहचान लिए। अगर नहीं, अगर मान लीजिए पहचान में आ रहा है तो 2 से डिवाइड करके देख लेते। 1 तो 10 बढ़ाएंगे 0, 2 पच्चे 10, देखिए पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, यानी परिमेय संख्या पहचानने का ये भी एक तरीका है कि अगर कोई भी संख्या जो पूरी तरह डिवाइड हो जा रही तो हमारा परिमेय संख्या होगा। अगर ये नहीं करना चाहते, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा कि कोई भी नंबर दे देगा, जैसे कह दिया क्वेश्चन में हमारा कि 1/3, ठीक है, क्या ये हमारा परिमेय संख्या है, ये पूछ दिया क्वेश्चन में। फिर कह दिया 2/5 क्या परिमेय संख्या है, तो इसको देखिए P/Q के रूप में लिखे हैं तो परिमेय संख्या तो हमारा हो गया। ये भी P/Q के रूप में लिखा गया तो ये भी परिमेय संख्या है। और उसके बाद हम सब चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा आ गया था टर्मिनेटिंग वाला पार्ट। अब ये इसी में एक और आता है हमारा, जिसको हम सब कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसको हम सब बोलते हैं अशांत, मतलब जो शांत ना हो। ठीक है, मतलब कि उसमें डिवाइड चलता जाए, वो शांत नहीं। और ये अशांत वाला भी पार्ट हमारा कितने टाइप से होगा, एक तो रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग, और एक हमारा क्या होगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, आप समझते हैं रिपीटिंग क्या हुआ। रिपीटिंग का मतलब क्या ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 1/3 मैं लिख दिया, तो ये सबको पता है कि हमारे क्या परिमेय संख्या है। लेकिन अब इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ कि 1/3 मतलब 3 से 1 में डिवाइड करूँगा तो हमारे क्या दशमलव में 0 पड़ेगा, 3 3 9, फिर 3 आया यहाँ पर, 10 में से 1 जाएगा, फिर 0 3, फिर 3 3 9 1, फिर 0 3। यानी इसको जब मैं डिवाइड 1/3 को करें तो 0.33333 ऐसे करके आता चला जा रहा है। इसका मतलब देखिए ये हमारा अशांत है, यानी कि शांत नहीं हुआ, ये चलता जा रहा है। लेकिन इसमें एक खासियत और देखिए कि 0 दशमलव के बाद हर बार 3 3 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है। यानी अगर अशांत में भी 2 पार्ट हमारा आता है कि एक तो रिपीटिंग होगा, यदि कोई भी संख्या है अगर उसको मैं डिवाइड करने के बाद अगर भाग दे रहा हूँ तो हमेशा एक ही नंबर को रिपीट कर रहा है, तब भी वो क्या होगा, ये संख्या भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये भी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या। और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा नंबर हो, जैसे मैं कह दूँ पाई का मान, तो इसका होता है 3.1432 ऐसे करके बढ़ता जाता है, तो ये हमारा क्या है, नॉन रिपीटिंग है। क्योंकि देखिए 1 के बाद 4 है, फिर 3, फिर कोई नंबर, तो ये हमारा क्या है, नॉन रिपीटिंग। यानी जो रिपीट नहीं कर रहा है वो हमारी कौन सी संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो हमको अपरिमेय संख्या के बारे में अभी तो उतना पूरा समझना नहीं है, सिर्फ परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्या हमको क्या समझ में आया, यदि कोई भी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा परिमेय होगी। या तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है उसमें, अगर कोई भी डिवाइड पूरी तरह चला जाए, यानी वो शांत हो जाए, शांत का मतलब टर्मिनेट हो जाए, तो वो भी हमारा क्या परिमेय संख्या है। या तो तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि वो अशांत रहे लेकिन किसी एक नंबर पर क्या रिपीट करता है, मतलब देखिए अशांत है, इसका पूरा का पूरा डिवाइड नहीं गया, लेकिन क्या इसमें जो नंबर है बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कहाँ तक जाएगा, बार बार एक ही नंबर, ये हमको भी नहीं पता है, तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी परिमेय संख्या हमारा 3 तरीके से पहचान सकते हैं। P/Q दिखा तो कोई भी पहचान लेगा, या तो पूछ देगा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं दिया था क्वेश्चन 1/3, तो पूछ देगा कि 1/3 ये तो परिमेय संख्या है, ये तो सबको पता है कि P/Q के रूप में लिख दिए तो परिमेय संख्या हो गई। लेकिन पूछेगा क्या है, ये शांत है या अशांत, ऐसे पूछ दिया क्वेश्चन, ये शांत है कि अशांत। तो सबसे पहले तो ये शांत नहीं है, क्योंकि अभी मैं डिवाइड करके इसका मान बताया था 0.333333 . ठीक है, यानी ये शांत नहीं, ये क्या है, ये अशांत है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1/3 क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग वाला पार्ट है, नहीं, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा है, रिपीटिंग वाला, जो रिपीट कर रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले में भी कौन सा पार्ट है हमारा, रिपीटिंग वाला। यानी ये क्वेश्चन अब इस तरीके से पूछेगा, अब इतना नॉर्मल नहीं पूछेगा, पूछेगा 1/3 परिमेय संख्या तो सबको पता चल गया, लेकिन 1/3 शांत है कि अशांत है, डिवाइड करके देख लेंगे कि अगर पूरा पूरा डिवाइड चला जा रहा है तब तो शांत हो गया, अगर नहीं जा रहा है तो अशांत है। अब अशांत में भी देखेंगे क्या डेसिमल के बाद या कोई भी नंबर क्या रिपीट करता हुआ जा रहा है, यदि रिपीट कर रहा है, बार बार एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, तो हमारा परिमेय संख्या होगा। तो क्वेश्चन अब ऐसे पूछेगा कि 1/3 शांत है कि अशांत, तो उसको भी आसानी से पहचान लेंगे। ठीक, और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, अब इसमें देखिए, अब देखिए यहाँ पर परिमेय संख्याओं के बारे में और हमारा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए पूछेगा कि क्या हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, या कह देगा कि क्या, मान लीजिए क्वेश्चन है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या
प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए, अब सबसे पहले तो क्या बोला कि क्या हर एक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमको क्या पता है, जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके चला जाए। और हमको तो पता है कि परिमेय संख्या जो होती है 1/2 भी होती है, तो क्या ये प्राकृतिक संख्या नहीं है? यानी प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हर एक प्राकृतिक संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो इसमें क्वेश्चन कुछ भी बनाए उससे नहीं मतलब, बस पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। उसको बताया कि उसमें शांत कब होगा, अशांत कब होगा, फिर परिमेय संख्याएं जो होती है उसको कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा परिमेय संख्या, वो भी मैं 3 तरीका बता दिया। तो परिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि अगर बुक में दिया है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं कि भाई जो परिमेय संख्या मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन रहे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ परिमेय संख्या के बारे में बताया, और ये हाई स्कूल के लिए या 9th के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में कुछ उसके डिफिनीशन के बारे में, अपरिमेय संख्याओं को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।